आज हम सभी आपके एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। आपके पाठ्यक्रम में धर्म का स्वरूप पढ़ना है। धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? और धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन कहा जाता है। धर्म और रिलीजन क्या एक है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, विवेकानंद का जन्म दिवस युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म की दृष्टि क्या है विवेकानंद की नजर में, इन पर हम विचार कर रहे हैं। धर्म भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि धार्यति इति धर्म, धार्यति धार्यति इति धर्म। जो तुमको धारण करे वह धर्म है। जो तुम्हें धारण करे वह धर्म। अब देखो गौर से, तुम्हें क्या धारण करता है? विद्यार्थी के रूप में तुम्हारा धर्म है पढ़ना, लेकिन एक बेटी के रूप में तुम्हारा धर्म है माँ बाप की सेवा करना। इसी प्रकार से दूसरी भूमिकाओं में जाओगी तो तुम्हारा धर्म कुछ और होगा। एक महत्वपूर्ण श्लोक धर्म के बारे में कहा गया है। आप जोर से मेरे साथ उसका उच्चारण करेंगे। धर्म एव हतो हन्ति, धर्म एव हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, देखो यह लाइन कितना महत्वपूर्ण है कि मारा हुआ धर्म हमें मार डालता है, रक्षा किया हुआ धर्म हमारी रक्षा करता है। बहुत महत्वपूर्ण। आज धर्म विवाद का विषय हो गया है। धर्म के नाम पर आज पूरे विश्व में एक जबरदस्त तनाव है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। वहां धर्म के धर्मस्थल को लेकर। भारत में भी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म, हिंदू और मुसलमानों के बीच में संघर्ष चलता है धर्म स्थलों को लेकर। अब ऐसे में हम यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि विवेकानंद ने जिस हिंदू धर्म को शिखर पर पहुंचाया, शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में, वह हिंदू धर्म क्या है? वह हिंदू धर्म क्या है? रिलीजन का अर्थ होता है, ऐसे प्राय पर्यायवाची मान लिया गया धर्म का रिलीजन, लेकिन रिलीजन जिस मूल शब्द से बना है रिलीजन, उसका अर्थ होता है बंधन। हमारे यहां धर्म बंधन नहीं है। हमारी संस्कृति में धर्म तो परम मुक्ति है। इसीलिए कहा गया धर्मो रक्षति रक्षिता, रक्षा किया हुआ धर्म हमारी रक्षा करता है। आप विद्यार्थी हैं, आपका पढ़ना धर्म है। आप यदि पढ़ेंगे तो वही धर्म आपकी रक्षा करेगा। मैं शिक्षक हूं, पढ़ाना मेरा धर्म है। यदि मैं
ईमानदारी से आपको पढ़ाता हूं तो यह धर्म पढ़ाने का मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। अब सवाल उठता है कि धर्म जो धारण करे उसको धर्म कहते हैं, और रिलीजन में कहा गया है, रिलीजियस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बंधन। दोनों पूरब और पश्चिम की दृष्टियों में अंतर है। रिलीजन को धर्म नहीं कहा जा सकता। हमारे यहां धर्म एक व्यापक अर्थ में आया है। अलग अलग स्थिति में आपका अलग अलग धर्म हो सकता है, अलग अलग धर्म हो सकता है। इसलिए इस बात को हम समझने का प्रयत्न करें कि धर्म आखिर है क्या। एक उदाहरण से समझो। पेड़ है, वृक्ष खड़ा है, पूरब की नजर में वृक्ष इसलिए खड़ा है क्योंकि वह अपनी जड़ों से जुड़ा है। पश्चिम की नजर में वृक्ष जो है जड़ों से बंधा हुआ है, बंधन में। यदि जड़ें नहीं होती तो वृक्ष सोच सकता है कि मैं कहां कहां टहलने चला जाता, हवा में उड़ने चला जाता। रिलीजन इस अर्थ में लिया जाता है। लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है, हमारी दृष्टि में वृक्ष कहता है कि मैं जड़ों से बंधा हुआ नहीं, जड़ों से मैं सधा हुआ। यदि जड़ें नहीं होती तो मैं बड़ा नहीं होता, यदि जड़ें नहीं होती तो मैं खड़ा नहीं होता। इसलिए आपको यदि वृक्ष को हरा भरा रखना है तो पानी कहां दिया जाता है? जड़ों। धर्म हमारी जड़ है। आपको स्पष्ट हो गया होगा कि धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है। स्वामी जी जब शिकागो विश्व धर्म संसद में बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में, वह हिंदू धर्म क्या है? उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म वह धर्म है जिसने पूरे विश्व को दो महत्वपूर्ण संदेश दिया है। एक है सहिष्णुता का और दूसरा है सार्वभौमिकता का। सहिष्णुता का और सार्वभौमिकता का। हिंदू धर्म सहिष्णु है। हमने बाहर से जो भी जातियां आई आक्रमणकारी के रूप में, उनको भी हमने अपने यहां स्थान दिया और हमने उनके, ईसाई आए तो हमने उनके चर्च बनाने में भी मदद की। इस्लाम के अनुयायी आए, उनकी मस्जिदें बनाने में भी हमने मदद की। हमारा धर्म कितना विराट है। इसलिए स्वामी जी ने एक छोटी सी कहानी वहां पर सुनाई थी। वह कहानी आप सभी को समझनी चाहिए। समुद्र से आया हुआ एक मेढक कुएं में गिर गया। कुएं के मेढक ने पूछा, भाई तुम कहां से आए? समुद्र के मेढक ने कहा कि मैं समुद्र से आया हूं। कुएं के मेढक ने एक छलांग कुएं के इस कोने से उस कोने पर लगाया। पूछा कि क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? समुद्र के मेढक ने कहा कि भाई मेरा समुद्र इससे बहुत बड़ा है। उसने दूसरी छलांग लगाई कुएं के मेढक ने, क्या तुम्हारा समुद्र इससे भी बड़ा है? अब तो मैंने 2 छलांग लगा दी। तो समुद्र के मेढक ने कहा कि भाई तुम्हें कैसे बताऊं, मेरा समुद्र इससे बहुत बड़ा।
तो कुएं के मेढक ने कहा कि अरे इसको बाहर निकालो, ये झूठ बोल रहा है। स्वामी जी ने यह उदाहरण क्यों प्रस्तुत किया? इसलिए प्रस्तुत किया, हर धर्म के अनुयायी खड़ा होते थे और बोलते थे कि हमारा धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म ऐसा दावा नहीं करता, हमारा धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है। उन्होंने शिव महिम्ना स्तोत्र का एक श्लोक उद्धृत किया। आप सभी भी बोलेंगे ताकि आपको समझा सकूं, क्योंकि आपकी जो समझने की स्थिति है, आपका अध्ययन बहुत व्यापक नहीं है। मुझे उन शब्दों का चयन करना पड़ता है, उन उदाहरण का चयन करना पड़ता है जिसके द्वारा इतने गंभीर विषय को मैं आपको समझा सकूं। पहले श्लोक हम लोग बोलते हैं, रुचि नाम वैचित्र्यात्, रुचि नाम वैचित्र्यम्, ऋजु कुटिल नाना पथ जुषाम, निर्णामेको गम्यस्तमसि, गम्यस्तमस्ति, ऐसां वर्णवायव। ऐसां वर्णवायव। जिस प्रकार से नदियां टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलते हुए समुद्र में गिरती हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति अपने अपने रुचि के अनुसार अपने धर्म का पालन करते हुए उसी एक परमात्मा को प्राप्त होता है। यह श्लोक भारतीय दृष्टि से हम सभी रास्ते को सही मानते हैं। इस्लाम के अनुयायी अपने रास्ते से उसी परम सत्ता को पहुंचेंगे, ईसाई धर्म के अनुयायी अपने रास्ते से पहुंचेंगे, हिंदू धर्म के अनुयायी अपने रास्ते से पहुंचेंगे। इसीलिए हिंदू धर्म कभी भी धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं करता, धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं करता। सारे रास्ते सच है। आज विश्व की मुख्य समस्या क्या है? विश्व की मुख्य समस्या जो वरदान होना चाहिए था विश्व के लिए, वही आज अभिशाप बन गया। धर्म वरदान होना चाहिए था, आज अभिशाप बन गया। आप आश्चर्य करोगे कि धर्म के नाम पर 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध लड़े। इतनी युद्ध धर्म के नाम पर, ये कौन सा धर्म है? ये तो सोचना पड़ेगा हमें, कौन सा धर्म है? हम यहीं पर हिंदू धर्म की सार्वभौमिकता, सहिष्णुता को आपको मैंने समझाया। सार्वभौमिकता का अर्थ क्या होगा, इसको समझो। जैसे विज्ञान के नियम सभी के लिए एक हैं, सभी के लिए। विज्ञान के नियम अलग अलग नहीं है, हिंदू के लिए अलग नहीं है, मुसलमान के लिए अलग नहीं है, ईसाई के लिए अलग नहीं है, सबके लिए विज्ञान के। तो धर्म का नियम एक क्यों नहीं हो सकता? यह सवाल होता है, धर्म का नियम क्यों नहीं एक हो सकता? और जब तक एक नहीं होगा तब तक सब धर्म परस्पर संघर्षरत होंगे। धर्म भी एक होना चाहिए, सार्वभौमिकता का मतलब यही है। धर्म इंसान को भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। धर्म इंसान को भगवान बना देता है, लेकिन आज धर्म के नाम पर इंसान शैतान बनते जा रहा है। यह है मुख्य समस्या, यह है मुख्य समस्या। फिर रहा है आदमी भूला हुआ भटका हुआ, एक न एक लेवल हर एक माथे पर है लटका हुआ। आखिर इंसान तंग सांचों में ढला जाता है क्यों? आदमी कहते हुए अपने को शर्माता है क्यों? किसी से
परिचय पूछो कि तुम कौन हो, तो बोलेगा कि हिंदू अथवा मुसलमान। कोई बोलता है कि मैं इंसान हूं? इंसान की औलाद है। ये तो हिंदू मुसलमान अलग अलग लेवल है, अलग अलग लेवल है। हम लोग मूलतः इंसान हैं, उस परमात्मा के द्वारा भेजे गए। सब में चेतना एक है, सब में चेतना एक है। इसीलिए स्त्री पुरुष में भी भेद नहीं होना चाहिए, स्त्री पुरुष में भी भेद नहीं होना चाहिए। हम लोग विवेकानंद को आदर्श मानते हैं। क्यों? भारतीय संस्कृति का अनूठापन देखो। विवेकानंद विश्वविद्यालय का टॉपर, विवेकानंद विश्वविद्यालय का टॉपर विवेकानंद दर दर नौकरी के लिए ठोकरे खा रहे थे, लेकिन उनकी संगति रामकृष्ण परमहंस से हो। रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे बहुत ज्यादा नहीं थे, पढ़े लिखे बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनको धर्म की आत्यंतिक अनुभूति थी। प्रोफेसर राइट ने विवेकानंद को कहा था, विवेकानंद हर से एक से पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आपने ईश्वर को देखा है? कोई भी टाल जाता था। यह प्रश्न लेकर के नरेंद्रनाथ दत्त, उस समय नाम था, पहुंचते हैं उनके पास। पहला ऐसा व्यक्ति मिला, रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैं ईश्वर को देखता हूं, देख रहा हूं, ठीक जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारी यदि तैयारी हो तो तुमको ईश्वर का दर्शन अभी करना था। आप सोचो, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, उसकी इतनी ऊंचाई थी, आध्यात्मिक अनुभव ऐसा था कि वो इस प्रकार का वाक्य बोलता है। और जो उस समय के प्रोफेसर थे, बहुत बड़े बड़े शिक्षित लोग थे, देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास गए, सबके पास किसी ने भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया, मैं तुम्हें ईश्वर को दिखा सकता हूं। अब देखो, विवेकानंद पूर्णतया संशयवादी थे। संशयवादी मतलब हर चीज पर अविश्वास करना। उनका जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ था, धर्मपरायण घर था, लेकिन उनके पिता के मरने के बाद स्थिति ऐसी विकट हो गई कि पूरी तरीके से खाने के लाले पड़ गए, खाने के लाले पड़ गए, खाने के लाले पड़ गए। अब ऐसी स्थिति में विवेकानंद दर दर की ठोकरें खाते थे। रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुझे यदि नौकरी की दरकार है तो मैं काली माता को बुला देता हूं, तुम मांग ले। काली माता को उन्होंने बुला दिया और विवेकानंद काली माता का जब दर्शन किए और लौट करके आए मंदिर के अंदर से, तो उन्होंने कहा कि तूने मांगा नौकरी? बोले कि नहीं, मैं तो भूल गया काली माता को देख करके कि मैं क्या मांगू। बोले कि कोई बात नहीं, तो फिर जा। फिर बहुत देर के बाद लौटे, आंखों में आंसू लिए हुए। बोले क्या होगा, तूने नौकरी मांगी? बोले कि नहीं, कुछ भी नहीं मांगा। बोला कि मांगे क्या? ज्ञान मांगा, वैराग्य मांगा, भक्ति मांगा। देखो देखो, हम लोग भगवान के पास जाकर के क्या मांगते हैं? नौकरी, नौकरी, नौकरी। बिना पढ़े हुए परीक्षा पास करा दो। हम लोगों की कामना देखो। वो बोले कि जब माता प्रकट हुई तो मुझे लगा कि इतनी क्षुद्र चीजें क्या मांगना। उन्होंने ज्ञान मांगा, वैराग्य मांगा, भक्ति मांगा। नरेंद्र का अर्थ होता है राजाओं में जो इंद्र के समान हो, लेकिन यह नरेंद्र सत्य का परम खोजी था, सत्य का परम खोजी। ऐसी अनुभूतियों के कारण आप समझो
वो नरेंद्र विवेकानंद के रूप में परिणत हो। विवेक शब्द का अर्थ समझो। विवेक शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्धि, ज्ञान, बुद्धि। विवेक का अर्थ होता है ज्ञान। असार को छोड़ देना, सार को पकड़ लेना। असार को छोड़ देना, सार को पकड़ लेना। क्षुद्र को छोड़ देना, विराट को पकड़ लेना। हमारी शिक्षा इसमें सफल नहीं हुई है। लोग क्षुद्र धन को पकड़ लेते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं। विवेक का मतलब होता है असार को छोड़ देना, सार को पकड़ लेना। उन्होंने नौकरी नहीं मांगी, ज्ञान मांगा। और वह जब गए विश्व धर्म संसद में, तो वहां पर जो उन्होंने प्रभाव छोड़ा है, आज भी भारतीय संस्कृति ही नहीं, पूरा विश्व समुदाय गर्व करता है। विश्व समुदाय गर्व करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म सार्वभौमिकता और सहिष्णुता, दो पंखों के ऊपर उड़ान भरता है। सार्वभौमिकता मतलब हमारी कल्पना है, कल्पना ही नहीं, हमारे ऋषियों का उद्घोष है, सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, सब में वही ब्रह्म है, सब में तेरा रूप समाया, कौन है अपना कौन पराया, सब में वही है। जब सब में वही है, महात्मा गांधी का भी यह आदर्श वाक्य था। यदि सब में वही है, हम में भी वही है, तुम में भी वही है, तो मैं तुमसे घृणा कैसे कर सकता हूं? बताओ, घृणा कर सकता हूं? नहीं। इसीलिए भारतीय संस्कृति ने घोषणा की, अहिंसा परमो धर्म, प्रेम। प्रेम, हिंदू धर्म प्रेम का है, प्रतियोगिता का नहीं। प्रतियोगिता करता ही नहीं। किससे प्रतियोगिता करें? एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, वही हम सब में। समझो इसको, जैसे बिजली एक ही है, वह बल्ब में लगकर रोशनी दे रही है, पंखे में जुड़कर हवा देगी, हीटर में जुड़कर गर्म हवा देगी, कूलर में जुड़कर, एसी में जुड़कर ठंडी हवा देगी। चेतना सब में एक ही है। यह सार्वभौमिकता है। यदि इसको पकड़ो कि तुम्हारे अंदर में जो कुछ है, जो आत्मा है, उस पर विश्वास है। इसीलिए विवेकानंद की महत्वपूर्ण लाइन है, विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप में विश्वास, फिर ईश्वर में विश्वास। यदि तुम करोड़ों देवी देवताओं में विश्वास करते हो किंतु अपने आप में विश्वास नहीं करते, तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। हम लोग उस आत्मविश्वास को भूल गए। आत्मविश्वास का अर्थ क्या होगा? हम परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा के अंश, परमात्मा के सारे गुण हम में मौजूद हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति मानती है कि ज्ञान हमारे अंदर में छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। इस पर से सिर्फ परत हटाना है, परत हटाना है। जैसे कोई दिया कई टोकरी के नीचे दबा हुआ, प्रकाश तो है, टोकरी, एक टोकरी हटाओ, दो टोकरी हटाओ, हो सकता है 10 टोकरी हटाते हटाते दिए के प्रकाश से पूरा जगत जगमग हो जाए, स्थान जगमग हो जाए। हमारी संस्कृति मानती है कि हर व्यक्ति ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान लेकर के आया हुआ। फिर साधना क्यों की जाती है? साधना की जाती है ज्ञान पाने के लिए नहीं, परत को हटाने के लिए। मेरी बात समझो। हमने कविता लिखी थी एक शिक्षा पर, यहां पर बहुत उपयोगी होगी। तुम
से मिला सके वही शिक्षा है। अन्यथा एक भिखारी की दूसरे भिखारी को दी गई भिक्षा। आज की शिक्षा क्या है? सूचना किताबों से लाया गया और तुमको टीचर ने दे दिया, तुमने भी उसको दिमाग में अटाया और परीक्षा रूम में लिख दिया। न तुम्हारे जीवन में उतरा, न शिक्षक के जीवन में। यह शिक्षा है, यह सूचना है, शिक्षा नहीं है। शिक्षा तुमको बदलती है। भारतीय संस्कृति की विद्या ग्रहण करने के बाद तुम वही इंसान नहीं हो सकते। मैंने आपको कहा कि रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस को सत्य का ज्ञान हुआ, मां काली का साक्षात्कार हुआ, तो रामकृष्ण परमहंस वही इंसान नहीं रहे, दूसरा इंसान। और आप जान करके आश्चर्य करोगे कि वह व्यक्तित्व ऐसा था, उसने सभी धर्मों के रास्ते से साधना की और उसी एक परम सत्य को पाया। सभी धर्मों के रास्ते से उसी एक परम सत्य को पाया। इसीलिए तो अपने गुरु के प्रभाव से विवेकानंद इस प्रकार इस सत्य को पहुंचे कि रुचि नाम वैचित्र्या ऋजु कुटिल नाना पथ जुषाम निर्णाम एको गम्यस्त्वमसि पैसा मरणवा युवा। जिस भी रास्ते से चलो बस ईमानदारी से चलो, पहुंचना परमात्मा तक है, पहुंचना परमात्मा तक है। आज की शिक्षा हमें बोझिल कर रही है। कितना क्वेश्चन रटना पड़ता है, मिलता है नंबर, और उस नंबर के बाद भी हमको नौकरी नहीं मिलती है, जीवन तो मिल ही नहीं रहा। जबकि हमारी संस्कृति की घोषणा है ज्ञानम अनंतम आनंदम। ज्ञान यदि अनंत आनंद है तो आनंद कहां है? जहां विवेक है वहां आनंद है। आप इस बात को समझो, विवेक जीवन की नींव है। आपको यदि जीवन में विवेक आ जाए, व्यर्थ को छोड़ना, विराट को अपनाना, तो तुम्हारे जीवन का शिखर आनंदमय होगा, आनंदमय होगा। हम अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को, अपनी धर्म की परिभाषा को भूलते जा रहे हैं। हमें उस चीज को याद रखना होगा। इसलिए विवेकानंद की जब चर्चा चल रही है तो विवेकानंद ने धर्म को और व्यापक आयाम दिया। उन्होंने क्या कहा? तुम गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे। इसलिए युवाओं शक्तिशाली बनो। ऐसा धर्म तुम्हारी शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर सभी साधनाओं का मूल है। यदि शरीर आपका मजबूत नहीं हो, आप साधना कैसे कीजिएगा? कैसे होगी साधना? हो सकती है नहीं। इसलिए सबसे पहले तन को मजबूत करो। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ विवेकानंद तन को मजबूत करो, उसके बाद मन को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार से ऊंचाइयों की ओर ले जाओ, ऊंचाइयों की ओर ले जाओ। तब तुम एक जगह पर पहुंचोगे जहां तुम्हें अपनी आत्मा का दर्शन होगा। सारे रास्ते हैं। इसलिए आपके जीवन को बदलने के लिए उनकी एक लाइन बहुत काम देगी। आप अपने हृदय में बिठा लीजिएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी का अध्ययन कक्ष, किसान का खेत, परमात्मा तक पहुंचने के उतना ही प्रमाणिक रास्ता है जितना साधु का मंदिर। अब मैं तुम्हें समझा दूं इसको। विद्यार्थी अपने अध्ययन कक्ष में है, अपने धर्म में, अध्ययन रूपी धर्म में पूरा डूबा हुआ है। खिलाड़ी खेल के मैदान में है, अपने खेल में पूरा डूबा हुआ है। तो अब्दुल कलाम साहब किताबों में डूबे रहते थे। सचिन तेंदुलकर खेल में, विराट कोहली खेल में डूबे रहते हैं।
किसान अपने खेत में डूबा हुआ है, सब वहीं पहुंचेगा जहां साधु का मंदिर पहुंचाता है। रामकृष्ण ने काली मां की पूजा करके जिस ऊंचाई को प्राप्त की, बोलते हैं विवेकानंद की सब कोई हमारा हक है, हमारा हक है। आपके लिए अभी तक हम लोग, हमारे विद्यार्थी ने इस पुस्तक को दिया था। ऐसे विद्यार्थी हमारे पास आते थे जो खुश होकर के गुरु को ऐसे पुस्तक भेंट कर। अब इस पुस्तक को तुम जब कभी भी देखोगे तो कितना शरीर बलशाली दिखाई देता है, मन कितनी ऊंचाइयों पर उड़ता हुआ दिखाई देता है, कितनी आत्मा देख करके तृप्त होती है। और आपको मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव गुरु का तो था ही, अपनी माता का, अपनी गुरु माता का प्रभाव भी उससे कम नहीं था। क्यों? मां ऐसी मिली थी कि उनकी छोटी आकांक्षा बचपन में मां ने पूछा कि तू क्या बनना चाहता है? तो देखते थे तांगा वाला गाना गाते हुए जा रहा, वो बोले कि मैं कोचवान बनना चाहता हूं। कोई भी हंसेगा, कोई कोचवान? मां ने कहा कि ठीक है बेटा, तू कोचवान बनना, लेकिन कृष्ण की तरह कोचवान बनना, जो किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को महाभारत के युद्ध के लिए प्रेरित करते। अब आप देखो एक छोटी सी बात, मां का, कोई भी बनो तुम उसको विराट रूप दो। इसी प्रकार से जब उनको विश्व धर्म संसद में जाना था तो उस समय रामकृष्ण परमहंस गुजर चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने, राजस्थान के अलवर जिले के राजा ने काफी उनकी सहायता की थी। तो पहली बार जो धन संचय हुआ था जाने के लिए, उन्होंने कहा कि मेरे गुरु का आदेश नहीं मिला, आप इसको बांट दो, दीन दुखियों में बांट दो। फिर एक दिन वो कन्याकुमारी में बैठे हुए थे ध्यान में, उनको लगा कि गुरु जी आए और बोल रहे हैं कि नरेंद्र तू मेरे पीछे पीछे आ, समुद्र के पार चल। उन्होंने आकर के राजा को अपनी बात बताई, फिर से धन संचय हुआ और गए। देखो गुरु का आदेश, मरने के बाद भी। आज स्वामी विवेकानंद हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन आत्माएं सदा उपलब्ध रहती हैं। हमारी तैयारी होनी चाहिए उनकी आत्मा के दर्शन के लिए। आत्मा मरती नहीं है, सनातन है। इतना ही अंतर है, देव आत्मा को दिव्य आत्मा का आह्वान करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, और दुष्ट आत्मा आपके पास आकर करके आप पर सवार हो जाती है। दोनों में अंतर ही है, दोनों में अंतर। तो वो धर्म संसद में जाने के पहले शारदा माता का आशीर्वाद लेने गए। शारदा माता ने कहा कि बेटा थोड़ा सा चाकू उठा करके देना। चाकू उठा करके उन्होंने जो दिया, जिस तरीके से दिया, शारदा माता ने कहा कि तू जा, तू जहां भी जाएगा तेरे से कल्याण होगा। इतनी छोटी सी बात, उसमें क्या खूबी थी, क्या खूबी थी? उन्होंने फलक जो है, धार जो है चाकू का, जो हाथ काट देता है, उसको अपनी तरफ पकड़ा, और चाकू का जो मूठ है उसको मां की तरफ दिया। इसके पीछे एक दर्शन है, जिंदगी की जितनी भी कठिनाइयां हो अपने तरफ रखो और दूसरे की तरफ हमेशा सहायता पहुंचाओ। अपने ज्ञान और चरम शिखर पर भी उन्होंने भारत के गरीबों की, दरिद्रों की सबसे ज्यादा चिंता की। बोले कि बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा,
भारत अंधकार में पड़ा हुआ है, भूखे को भोजन देना पड़ेगा। और भारत की सामाजिक विषमता पर उन्होंने इतना करारा चोट किया कि समाज बटा हुआ है। लेकिन बटा हुआ क्यों है? हमारी अज्ञानता के कारण। ये ऊंची जाति, ये नीची जाति। इस प्रकार से मैं कहता हूं, अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहां आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है? सब कोई ऊपर से आता है। क्यारियां तो हमने बना रखी है। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई। परमात्मा तो एक है, उसी के हम सभी अंश हैं। इसलिए हम आज आपको इस चर्चा के माध्यम से कहना चाहते हैं कि विवेकानंद साहित्य को आप पढ़ो। कोर्स की बुक तो पढ़ो ही, हमारे विद्यार्थी पास बुक पर उतर आए। मौलिक पुस्तकें भी नहीं पढ़ते हैं। मौलिक पुस्तकों की संस्कृति पैदा करनी होगी। पास बुक की विकृति को छोड़ना होगा। ट्यूशन की प्रवृत्ति छोड़नी होगी, स्वाध्याय की प्रवृत्ति पैदा करनी होगी। बांसवाड़ा क्षेत्र शैक्षिक दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ा हुआ है। 25 सालों से मैं विद्यार्थियों के साथ भी अलग से चर्चा करता था। नियमित चर्चा रविवार को करता था। अब व्हाट्सएप के माध्यम से उन तक अपने संदेशों को पहुंचाता हूं, लेखों को लिखता हूं। तुमको यह समझना होगा कि जीवन कैसे बदलेगा। हमारे पास भी घर की हालत बहुत खराब है, पैसे का अभाव है, ठीक है। अर्थ के अभाव से तुम साधना में उतरो, अपनी इच्छाओं को विराट बनाओ, स्वाध्याय की ओर बढ़ो, अपना अध्ययन करो और अपने से अध्ययन करो। तो विद्यार्थी का जीवन सादगीपूर्ण होना चाहिए।